एसएमबी न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने आज रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित कर नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई गई। बीते दिनों से बरसात थमने के बाद अधिकांश नागरिकों को राहत शिविर से अपने घरों को लौट चुके हैं। अतिवृष्टि के दौरान जिन नागरिकों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा जहां जनहित एवं पशु हानि हुई है हुई है उन्हें नियमानुसार सरकार की ओर से मुआवजा एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 24 से 27 अगस्त 2026 के बीच जिन जिलों में वर्षा चक्र सक्रिय होने की संभावना है वहां सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संभावित प्रस्तावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकता के अनुरूप राहत एवं बचाव की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस वर्ष प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 20% कम वर्षा हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग को कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार का प्रयास है कि बदलती मौसम परिस्थिति के बीच नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अभी लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई, तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले।